माह रमज़ान है और रोज़ा है। और दूसरा जो है कि ये कोविड रिलेटेड प्रेस ब्रीफिंग है, तो अपेक्षा है आपके से कि कोविड रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे। दूसरे डेफिनेटली आपके मन में अदर बाकी पब्लिक ग्रीवेंसेस भी आपकी इसमें होगी, लेकिन कहीं वो दूसरे फोरम पर अरेंज कर सकते हैं। कोविड रिलेटेड जो भी है वो इसमें पूछ सकते हैं। तीसरा जो है, जैसे कि मैक्सिमम लोगों के मन में यह है कि कोई लॉकडाउन तो लगने नहीं जा रहा है। मैं सबसे पहले ये क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि कोविड की सिचुएशन इवॉल्विंग रहती है। हमारी इकोनॉमी और बाकी चीज़ों को देखते हुए जो है अभी जो सिचुएशन है वो एडमिनिस्ट्रेशन को लगती नहीं कि लॉकडाउन करने की है। हो सकता है आगे अगर सिचुएशंस वर्स हो तो उस समय अप्रोप्रिएट टाइम पर अप्रोप्रिएट डिसीजन लिया जाएगा, लेकिन अभी जो मैक्सिमम लोगों के मन में, इंक्लूडिंग आपके भी मन में होगा कहीं या फिर से लॉकडाउन तो नहीं लगने जा रहा है, तो मैं उसमें नेगेटिवली रिप्लाई करता हूँ कि अभी एडमिनिस्ट्रेशन का कोई ऐसा ये नहीं है। लेकिन जो सिचुएशन मुल्क के दूसरे स्टेटों में हो रही है जो सेकंड वेव के चलते, वो सिचुएशन हमारे यहाँ भी डेफिनेटली उभर करके सामने आ रही है। भले ही हो सकता है वो उतनी गंभीर नहीं है, सीरियस नहीं है, लेकिन हमने उसको टाइमली एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस के साथ, एक्स्ट्रा प्रिपरेशंस के साथ रिस्पॉन्ड करने की जरूरत है। और उसी की एक कड़ी के चलते, उसी के एक स्टेप्स के चलते सोचा कि आपके साथ रूबरू हो और जो है आप भी पब्लिक में जो कोविड रिलेटेड पिछले साल जो ये था, काफी डर भी था। डर का ना होना या होना वो उस बात पर निर्भर करता है कि उससे आपको क्या रिजल्ट मिल रहा है। डेफिनेटली मेरे ख्याल से आप उसमें जानते हैं। मैं इस हैंडआउट के जो ब्रीफ हाइलाइट्स हैं वो पढ़ना चाहूंगा, ज्यादा डिटेल में नहीं जाता हूं। बेसिकली कोविड जो है 3 स्टेजेस से ब्रॉडली कोविड की सिचुएशन गई है। पहला स्टेज था पिछले साल जब हमने कुछ ना देखते हुए लॉकडाउन किया। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इम्पोर्टेंट चीज थी जान को बचाना। लॉकडाउन के अलग अलग फेजेस हुए। एक पर्टिकुलर स्टेज आया जब हमें कोविड के बारे में सफिशिएंट जानकारी हुई, उससे रिलेटेड प्रोटोकॉल इवॉल्व हुआ। साथ ब साथ हमारी इकोनॉमिक की डिफिकल्टीज भी काफी बढ़ने लगी। उससे चलते अनलॉक के फेजेस आए जिसमें जान भी जहान भी दोनों जो है साथ में रखते हुए वो फेजेस को इम्प्लीमेंट किए। एक स्टेज ऐसा भी आया था कोविड काफी निग्लिजिबल लेवल तक पहुंच गया था। नवंबर, दिसंबर, इवन जनवरी तक जो है कोविड काफी कम हो गया था। आज जो है तीसरा फेज है जिसमें कि इकोनॉमी और हमारी लाइफ जो है पूरी रूटीन तरीके से चल रही है, लेकिन कोविड बढ़ रहा है। थर्ड फेज जो है कोविड मैनेजमेंट रिलेटेड जो थर्ड फेज है जिसमें हम अभी है सेकंड वेव, लेकिन उसके मैनेजमेंट रिलेटेड जो प्रोटोकॉल है उसमें तीसरे टाइप का जो फेज है जिसमें हमें कोविड के बारे में जानकारी तो है, भले ही हो सकता है म्यूटेंट वायरस के बारे में उतनी ना हो, लेकिन कोविड में क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, किस किस्म का इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है, वो जानकारी तो हमारे पास अवेलेबल है। पब्लिक के पास भी जानकारी की कमी नहीं है, अवेयरनेस काफी है, लेकिन थोड़ा सा केयरलेसनेस डेफिनेटली है और वो दूर होना, टाइमली दूर होना बहुत जरूरी है। सिचुएशन और वर्स होने के पहले ही चाहे एडमिनिस्ट्रेशन में है, इवन पब्लिक में है, कॉमन मासेस में है, कोविड रिलेटेड कोई केयरलेसनेस नहीं होना चाहिए। दूसरे स्टेट्स
किस हालात से गुजर रहे हैं, उससे चलते हमने सुधरने की जरूरत है। तकरीबन जो है 90,000 के करीब यहाँ केसेस वैली में अब तक आई है और उसमें 80,000 के करीब रिकवरी है। मोर देन 91% रिकवरी हुई है। आज जो है 7,300 के करीब पॉजिटिव पर्सन्स वैली में है। 1,300 के करीब डेथ्स हुए हैं। 1297 कोविड के चलते डेथ हुई है। डेथ का परसेंटेज 1.47 है और अकेले श्रीनगर में उनमें से 37% की डेथ हुई है। टेस्टिंग का सवाल जो है 28 लाख के करीब हमने टेस्ट अब तक किए हैं, उसमें से 20 लाख जो है RT-PCR पर है, जिसको गोल्डन टेस्ट कहते हैं, और जो दूसरी जो है वो 7,27,000 टेस्ट हमने किए हैं रैपिड एंटीजन टेस्ट पर। अभी हमारे पास जो लेवल 1 जिसमें कि हम टर्सरी केयर बोलते हैं और लेवल 2 ऐसे दोनों मिलाकर के 1500 बेड्स अवेलेबल है। उनमें से हार्डली कुल मिलाकर के 30% ही ऑक्युपाइड है, लेकिन इन बेड की संख्या जो है हम बढ़ा रहे हैं। 37 के करीब हॉस्पिटल्स हमारे ऑक्सीजन प्लांट्स वहाँ अवेलेबल है या कुछ एक दिनों के अंदर वहाँ फंक्शनल होने जा रहे हैं। 37 हॉस्पिटल्स। उसके अलावा जो ऑक्सीजन सप्लाईज के जो सप्लायर्स है उनसे भी टाइप हुआ है। नॉन मेडिकल ऑक्सीजन सप्लाई टोटली बैन किया है। ओनली मेडिकल सप्लाईज ही वो करेंगे, ऐसी उनको हिदायतें दी गई है। बाकी कोविड रिलेटेड जो प्रोटोकॉल है, मास्क का एनफोर्समेंट वो जारी है। सैनिटाइजर, सोप या हैंड वॉश इससे रिलेटेड पब्लिक अवेयरनेस भी किया जा रहा है। पब्लिक प्लेसेस इकोनॉमी को मद्देनजर रखते रखते, क्योंकि नहीं तो भी 30-40% इकोनॉमी हमारी टूरिज्म, हॉस्पिटलिटी और अलाइड सेक्टर पर डिपेंड है। वो कंस्ट्रेंट्स ध्यान में रखते हुए प्रयास किया जा रहा है कि पब्लिक प्लेसेस पर एटलीस्ट अनसेफ विदाउट मास्क लोग ना घूमें। बस मेरे ख्याल से यही है। जहां तक टेस्टिंग का सवाल था, उसमें नेशनल एवरेज 1.9 लाख पर मिलियन टेस्ट हुए हैं। हमारे यहाँ 3.6 लाख पर मिलियन टेस्ट हुए हैं और अब तक वैक्सीनेशन 7.5 लाख लोगों को किया गया है।